viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. राइट, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. पहले पार्ट में हम लोगों ने ओवरव्यू डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने स्टोरी पे चले थे, स्टोरी ऑफ सर्कल, स्टोरी ऑफ विलास की. राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन बाय मैन एंड वुमेन. राइट, आज हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इस बारे में क्यों डिस्कशन कर रही हूं. सो लेट्स सी. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट. जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, राइट, इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. मेन जो हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? लिटरेसी रेट पर, उसकी हेल्थ, पर्सन की जो उस कंट्री का जो पर्सन है उसकी जो हेल्थ है वो किस तरीके की है. तो ये चीजें इस पे डिपेंड करती हैं. तभी मैं आपसे आज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. जो कंट्री की ग्रोथ रेट है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ही डिसाइड करता है. द थर्ड पॉइंट, इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लायबिलिटी फॉर एन इकोनॉमी. जो कंट्री के इलिटरेट पर्सन है या अनहेल्दी पर्सन है वो कंट्री के ऊपर बोझ हैं, वो कंट्री के लिए लायबिलिटी है. राइट, बट उसके ही कंपैरिजन में अगर हम लिटरेट पर्सन की बात करें या हेल्दी पर्सन की बात करें तो वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए एसेट है. राइट, तो एक जो एजुकेटेड पर्सन है और जो सही तंदुरुस्त सेहतमंद पर्सन है वही कंट्री के अंदर काम आ सकेगा, कंट्री की ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. एक कंट्री की ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करती है? उसकी, और जो उसकी हेल्थ पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पॉपुलेशन जो है वो उसके लिए लायबिलिटी है. मेनली बात ये बताई गई है कि जो कंट्री है, कंट्री की ग्रोथ रेट उसकी हेल्दी पॉपुलेशन और एजुकेटेड पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है. राइट, अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ाना है, तो हमें उसका एसेट बनना चाहिए, ना कि लायबिलिटी. हमें उसका एसेट बनना चाहिए. सो अब हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन और हेल्थ का टॉपिक. सबसे पहले हम पहले चलते हैं एजुकेशन की तरफ. राइट, एजुकेशन की तरफ हम तब चलेंगे, पहले हम बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात. ठीक है, हमें ध्यान होगा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टोरी ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा था, जहां पर स्टोरी ऑफ सर्कल से हमने क्या सीखा कि एजुकेशन के अंदर हम अगर अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और सोसाइटी की ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं. अब हम जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या एफर्ट किए हैं. राइट, सो लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट, हमारी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है. राइट, सर्व शिक्षा अभियान, जहां से नाम से ही क्लियर है सभी को शिक्षा मिलना. इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स. जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक अभियान चलाया है. राइट, और वो भी फ्री.
चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ प्रमोट एलिमेंट्री एजुकेशन, और किस लिए कि एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है उसको प्रमोट कर सके, उसकी तरफ बच्चों का झुकाव रहे। पेरेंट्स के पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग मिड डे मील स्कीम। इम्प्लीमेंटिंग मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या है कि जो मिड डे मील स्कीम है इसको लागू क्यों किया गया है, देखिए। विद द हेल्प ऑफ मिड डे मील स्कीम द गवर्नमेंट मेंटेन द स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड हेल्थ। जो गवर्नमेंट है इस स्कीम की हेल्प से बच्चों की हेल्थ और जो अटेंडेंस है, जो डेली की अटेंडेंस है, उसको मेंटेन रखने में सक्षम हो पाई है। द थर्ड पॉइंट, फोकसिंग ऑन हायर एजुकेशन यूजिंग द 10th प्लान। जो 10th प्लान है उस पे किस तरीके से, 10th प्लान को यूज करके किस तरीके से एजुकेशन, द 10th प्लान endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो 10th प्लान है, राइट, उसके अंदर क्या इंक्रीज किया है, 18 से 23 साल तक के बच्चों को जो हायर एजुकेशन है उनको प्रोवाइड करने का अवसर दिया है। तो ये हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट पर चलते हैं। द 4th पॉइंट, सेटिंग अप नवोदय विद्यालय। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर रखा है, नवोदय विद्यालय को सेटअप किया है। नवोदय विद्यालय एक तरीके से स्कूल्स हैं, राइट। नवोदय विद्यालय नाम से ही क्लियर है, विद्यालय, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर schools also established for educate girls, right? So जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने नवोदय विद्यालय भी एस्टैब्लिश किए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किए हैं, राइट। और गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए अदर स्कूल्स भी एस्टैब्लिश किए हैं। द 5th पॉइंट, इंक्रीजिंग एजुकेशन एक्सपेंडिचर, राइट। जो हमारे एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट ने उसका भी ध्यान रखा है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बजट को प्रिपेयर करने के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है कि अपना जो एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर्स किए जाएं। सो नाउ यहां तक तो हमारी बात होती है एजुकेशन को लेकर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट literacy rate. We are talking about literacy rate. So here we go. हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे। लिटरेसी रेट होता क्या है? आप सोचेंगे मैं लिटरेसी रेट के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्यों हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट, इट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन who can read and write। ये हमारी लिटरेसी रेट क्या होता है, ये हमारी पॉपुलेशन का परसेंटेज बताता है, टोटल परसेंटेज बताता है कि कितने लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, राइट। जो आपको इस ग्राफ में देखने से पता चल जाएगा कि लिटरेसी रेट क्या है। सो डू यू नो स्टूडेंट्स, इन इंडियाज लिटरेसी रेट अमंग मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में जो लिटरेसी रेट है वो क्या है। मेल लिटरेसी रेट इज 16.6% मोर देन फीमेल्स। दैट मीन्स फीमेल से ज्यादा मेल लिटरेट हैं। इन अर्बन एरियाज 16.1% इज मोर देन द रूरल एरिया। रूरल एरिया से ज्यादा अर्बन एरिया के लोग लिटरेट हैं। इन द स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स की बात करें, पहले हमने बात की थी मेल फीमेल की, फिर हमने बात की अर्बन और रूरल एरिया की, अब हम बात करते हैं स्टेट्स की। इन स्टेट्स केरला's लिटरेसी रेट इज 94%, राइट, एंड बिहार्स लिटरेसी रेट 62%।
यहां से हमें देखने से पता लगता है कि जो केरला है वहां का लिटरेसी रेट ज्यादा है rather than यूपी एंड बिहार, राइट। इतने एफर्ट होने के बाद भी हम कंट्री की पॉपुलेशन को पूरी तरह से लिटरेट नहीं कर पाए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट किए हैं, इतना सब कुछ किया है, उसके बाद भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां एजुकेशन की बेसिक चीज भी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं हेल्थ पर। नेक्स्ट एजुकेशन के बाद हमारा टॉपिक आता है, अब बात करते हैं हेल्थ की। डू यू think any firm would be induced to employ people who might not efficiently as a healthy workers because of ill health? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि क्या कोई फर्म जो है किसी भी एम्प्लॉय को रखने के लिए, किसी भी पीपल को रखने के लिए एज ए एम्प्लॉय, वो अगर हेल्दी ही नहीं है, ठीक है, हेल्दी वर्कर ही नहीं है, तो उसको रख के क्या करेगी? बीमार पर्सन को एक एज ए एम्प्लॉय रखना किसी कंपनी के लिए क्या अच्छा है? आप सोच सकते हैं? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं हेल्दी होने से मतलब मेरा टॉपिक जो हेल्दी है, हेल्थ का जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, हेल्दी होने से किसी कंट्री की ग्रोथ रेट पे कैसे असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा कि पर्सन को हेल्दी होना जरूरी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हेल्दी को लेकर क्यों इतना फोकस कर रही हूँ, राइट। बीइंग हेल्दी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेटेड। समझे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हेल्दी पर्सन है वो इम्पोर्टेंट होना ज्यादा जरूरी है बजाय एजुकेटेड के। जब पर्सन हेल्दी होगा तभी वो एजुकेट हो सकता है। जिस पर्सन के अंदर इतनी पावर ही नहीं है, राइट, तो वो रोज स्कूल कैसे जा सकता है? ना वो स्कूल जा पाएगा और ना वो हेल्दी रह पाएगा, ना वो एजुकेट हो पाएगा, राइट। तो इस पे हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगी दो पर्सन का, जॉन और जिया, ठीक है। जॉन और जिया का मैं एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। जैसे जॉन जो है, राइट, वो अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखता है, डेली फूड, अच्छा फूड लेता है और अपने आप को हेल्दी रखता है, जिससे वो रोज स्कूल जाता है और एजुकेशन लेता है, ठीक है। वही जिया, और दोनों के दोनों ही, जॉन और जिया दोनों ही इंजीनियर बनना चाहते हैं। और वहीं पर जिया का एग्जाम्पल लें तो जिया जो है उसको पूरी तरीके से फूड नहीं मिल पाता है, वो अच्छा फूड नहीं खा पाती है, जिस वजह से वो बीमार रहती है और रेगुलर स्कूल नहीं जा पाती है। क्या जो जिया है वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाती तो एजुकेशन आपको लगता है कि ले पाएगी? क्योंकि एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए रेगुलर होना, डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं जाएंगे, पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो आप अपने टॉपिक्स, अपने चैप्टर्स, अपनी टीचर्स की जो इम्पोर्टेंट टॉक्स हैं वो मिस कर देंगे, राइट। जॉन इतना अपना हेल्दी रहता है, वो रेगुलर स्कूल जाता है और इससे आगे चलकर वो इंजीनियर बन जाता है। बट जिया वहां चूक जाती है, वहां वो इंजीनियर नहीं बन पाती है क्योंकि उसने अपनी एजुकेशन पूरी ली ही नहीं है, वो डेली स्कूल जाती ही नहीं है। इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता लगता है? मुझे तो ये पता लगता है कि कंट्री का जो ग्रोथ रेट बढ़ाना है, अगर मुझे कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ाना है या मुझे खुद भी अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, तो मुझे एजुकेशन के साथ साथ मेरा हेल्दी रहना भी
बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आगे देखिए, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। मैं जो हेल्थ के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, हेल्थ के पॉइंट्स देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्लियर होगा। जो हेल्दी पर्सन होता है वो रियलाइज कर पाता है, वो उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, जो हेल्दी पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एन अनहेल्दी पर्सन, वही कंपैरिजन अगर हम अनहेल्दी पर्सन का करें, एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडीड, राइट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अनहेल्दी पर्सन एक लायबिलिटी है, उसके लिए बोझ है, ठीक है। किसी भी बीमार इंसान को कोई भी कंपनी वाला नहीं रखना चाहता, हमेशा फिट एंड फाइन पर्सन को ही कंपनी वाले रखना चाहते हैं। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेशनल पॉलिसी एम्ड, हमारी नेशनल पॉलिसी का भी एम क्या है कि इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल service with a special focus on underprivileged segment of population, right। जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसका भी क्या एम रहा है, इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी, कि अपनी हेल्थ केयर, फैमिली जो वेलफेयर है, ये न्यूट्रिशनल सर्विस है, इसको भी हम क्या कर सकें, बढ़िया से बढ़िया कर सके, इम्प्रूव कर सके, राइट। सो आगे हम देखते हैं कि कंट्री की गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से एफर्ट किए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी एफर्ट किए हैं, तो क्या ऐसे एफर्ट किए हैं आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स एस्टैब्लिश किए हैं। रेगुलर फ्री हेल्थ चेकअप एंड कैंपेन, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रेगुलरली कैंपेनिंग चलाई है और चेकअप्स, रेगुलरली चेकअप्स को, फ्री चेकअप्स को ज्यादा फोकस किया है। एंड द लास्ट पॉइंट, एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस भी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं। इतना सब होने के बाद भी इंडिया के ऐसे भी प्लेसेस हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। जस्ट 4 स्टेट्स, लाइक कौन सी 4 स्टेट हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा एंड तमिलनाडु, राइट। तो ऐसे 4 स्टेट्स हमारी हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां आउट ऑफ 181 मेडिकल कॉलेजेस में से, जहां 181 मेडिकल कॉलेजेस में से 81 कॉलेजेस जो हैं इन चारों स्टेट में हैं। दैट मीन्स हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इन चारों स्टेट्स में पूरे कंट्री की 81, मतलब सबसे ज्यादा अप्रॉक्स, सबसे ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस है वो यहाँ हैं। वहीं अगर हम बिहार और यूपी की बात करें तो वहां पर हेल्थ इंडेक्सेस जो है और मेडिकल कॉलेजेस भी थोड़े ही हैं, और जो है भी तो उनमें भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, इतनी ग्रोथ नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं केयरलेसनेस है वहां पर, राइट। तो मैंने अभी तक आपसे इसी बारे में बात की, हेल्थ और एजुकेशन के बारे में। हमारा इस टॉपिक, आज के लेक्चर से हमें ये पता लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन ही, एक वाइज पर्सन, हेल्दी वेल्दी वाइज पर्सन ही और एजुकेट होकर, मतलब हेल्दी वेल्दी वाइज पर्सन एजुकेट होकर ही अपने आप की और अपने देश की दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकता है। सिंगल एजुकेट होने का कोई मतलब नहीं है,
हेल्दी अगर ना हो तो, राइट। अपनी कंट्री के लिए बोझ बनना नहीं चाहिए, हमें अपनी कंट्री के लिए एसेट बनना चाहिए। सो व्यूअर्स, आज के लेक्चर से आई होप एवरीवन इज क्लियर टू यू, राइट, और टॉपिक भी मेरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। सो व्यूअर्स, आगे का पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर क्लिक कर सकते हैं। 8, 9, 10 की वीडियोस रखी हुई हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे वीडियोस में आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू, गुड बाय, सी यू सून। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।